With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology and for the preparation of MD CAT. Students, जो हमारी एक सीरीज चल रही है, हम लोग 10 MCQs जो है उनको रोज़ डिस्कस करते हैं। आज उसी तरह हम इंशाल्लाह 10 MCQs जो पास्ट पेपर्स में से लिए गए हैं MD CAT के, वो FSC के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और जो लोग MD CAT की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये हमें हम उनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला MCQ है हमारे पास कि विच इज़ अ प्राइमरी कलर। स्टूडेंट्स, जब हम लोग ये लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट्स जो है वो कौन सी लाइट को लेते हैं और साइंटिस्ट उसके बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसके बारे में हमें जानना होता है कि इस जो कलर प्लांट गेन कर रहा है इसकी कैटेगरी क्या है। उस हिसाब से कलर्स की क्लासिफिकेशन की गई है और उन कलर्स की क्लासिफिकेशन को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी इस MCQs के अंदर प्राइमरी कलर्स के बारे में पूछा गया, तो प्राइमरी कलर जो होते हैं उसके अंदर ये 3 कलर्स आते हैं जो आपने याद रखने हैं और इसकी कैटेगरी आपको खुद सर्च करके सारे कलर्स की याद रखना होगी। इसके हवाले से MCQs आ सकता है कि कलर की कैटेगरी बताएं वो कौन सी कैटेगरी में आता है ये कलर। तो प्राइमरी कलर्स के अंदर ये 3 कलर्स आते हैं, येलो, ब्लू एंड रेड। येलो, ब्लू एंड रेड आर द प्राइमरी कलर्स। दूसरा MCQ है हमारे पास कि द सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर RNA। सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड इन मैसेंजर RNA, उसको हम क्या कहते हैं? उस सीक्वेंस को 3 न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोडॉन। उसको हम कहते हैं कोडॉन। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि AUG जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं 3 वो मिलती हैं तो एक अमाइनो एसिड को बनाती हैं, मैथियोनीन को बनाती हैं AUG न्यूक्लियोटाइड्स। 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलती हैं तो एक अमाइनो एसिड को बनाती हैं। सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर RNA इज कोडॉन। उसको हम कोडॉन कहते हैं और ये कोडॉन्स जो हैं ये ऑर्डर देते हैं, ये बनाते हैं किसको? अमाइनो एसिड्स को। कोडॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर कोडॉन्स में कोई मसला होगा तो अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस नहीं होगी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है कि AUG 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक अमाइनो एसिड बनाती हैं मैथियोनीन। थर्ड MCQ है हमारे पास कि डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। जो डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 है उसका नाम ही एक्चुअली ये है, जिसको हम उसका दूसरा नाम क्या है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ये इंसुलिन की इसके इलाज के लिए जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करते हैं इस डिजीज के अंदर, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 में अपनी डेली रूटीन की हैबिट्स को अगर आप चेंज करते हैं तो आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके इलाज के लिए इंसुलिन जो है वो रिकमेंडेड नहीं है और ये डायबिटीज जो ओरिजिनल एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ डायबिटीज है उससे ये ज़्यादा कॉमन है ये डिजीज डायबिटीज मेलिटस टाइप 2। डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 से ये डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 ज़्यादा कॉमन है और इसके लिए इंसुलिन रिकमेंडेड नहीं होती। डेली हैबिट्स को चेंज करके आप इस डिजीज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। 4th नंबर पे है यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया इन यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल के अंदर एक जो पूरा बॉडी के अंदर यूरिया साइकिल चलता है उसके अंदर जो यूरिया है वो डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है किसकी? अमोनिया की। अब इस लाइन में आपने बात जो समझने वाली है वो ये समझनी है कि अमोनिया जब बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है यूरिया साइकिल में तो वो पॉइजनस होता है। अमोनिया इज बाय नेचर इट इज पॉइजनस। ये पॉइजनस है बॉडी के अंदर जब ये पैदा होता है तो अमोनिया यूरिया साइकिल के अंदर कन्वर्ट होता है यूरिया में और यूरिया जो है ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने से किडनी इसको फिल्टर आउट करता है। यूरिया को किडनी ब्लड से फिल्टर आउट करता है और फिर यूरिया को बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो इस तरह ये पूरा साइकिल है जो बॉडी में चलता है। अमोनिया पहले कन्वर्ट होता है किसके अंदर? यूरिया में। यही फिक्रा लिखा हुआ है ना कि यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया पैदा होता है, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता है, यूरिया की फिल्ट्रेशन किडनीज करते हैं और फिर ये बॉडी से रिमूव आउट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये एक होल प्रोसेस है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया का। 5th है हमारे पास विटामिन D डेफिशिएंसी कॉजेज। ये बहुत एक कॉमन MCQs है 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी ये जो है बच्चों को इसका पता होता है। तो ये ना हो कि कहीं आप इसको मिस कर रहे हो। ये एक बहुत पेट MCQs है जो
बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाला एमसीक्यूज है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कॉज होती है, रिकेट्स कॉज होती है। छठा है जी कॉर्टिसोल इज बोथ हार्मोन एंड स्टेरॉइड। ये जो कॉर्टिसोल है ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ये इसको हम वैसे जनरली एक स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं कॉर्टिसोल को। इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, हार्मोन की भी और स्टेरॉइड की भी, जिसका नाम क्या है, कॉर्टिसोल इज बोथ हार्मोन एंड स्टेरॉइड। अगर एक ऑप्शन आ जाए कि ये हार्मोन है या स्टेरॉइड है तो बोथ है इसका आंसर, कि कॉर्टिसोल हार्मोन भी होता है स्टेरॉइड भी होता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है और इसको बनाता कौन है, इसको एड्रिनल ग्लैंड्स बनाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स इसकी फॉर्मेशन करते हैं और एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और इस कॉर्टिसोल का क्या काम होता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेस के टाइम पे बॉडी को कंट्रोल करना, बॉडी को नॉर्मलाइज करना। इस कॉर्टिसोल जो हार्मोनल स्टेरॉइड है इसका ये काम होता है और इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। सेवंथ है हमारे पास कि टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ग्रोथ विद इन अ सर्टेन रेंज। कि टेम्परेचर जो है ग्रोथ जब होनी होती है प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एक टेम्परेचर की रेंज है इसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, वो रेंज क्या है, 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रेंज है नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ करवाने के लिए। 0 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑर्गेनिजम्स में उनकी ग्रोथ करवाने के लिए ये एक नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज देखते हैं कौन से। स्टूडेंट्स 8th एमसीक्यूज है हमारे पास के सिंध के अंदर जो डेजर्ट इकोसिस्टम है, इन सिंध द डेजर्ट इकोसिस्टम इज कॉल्ड। सिंध में जो डेजर्ट इकोसिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम थर कहते हैं। थल और थर में फर्क है, जो थल है वो पंजाब में जो डेजर्ट सिस्टम है ये बखर और लिया रीजन में, उसको हम थर कहते हैं। और जो सिंध में इकोसिस्टम है सारा ये डेजर्ट इकोसिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, थर कहते हैं उसको हम। तो ये डिफरेंस आपने ज़हन में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 9th पे है हमारे पास के गोनोरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गोनोरिया की जो डिजीज है ये किस की एग्जाम्पल है, ये पैथोजेनिक डिसऑर्डर है। नाइजेरिया गोनोरिया एक बैक्टीरियम है जो इस डिजीज को कॉज करता है। गोनोरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथोजेनिक डिसऑर्डर है। ये एक पैथोजन है जो इसको जो है इसका कॉज बनता है और उस पैथोजन का क्या नाम है, नाइजेरिया गोनोरिया, जो इस गोनोरिया की डिजीज को कॉज करता है, तो इसलिए ये पैथोजेनिक डिसऑर्डर है गोनोरिया। 10th पे हमारे पास कि एवरेज लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर बर्थ इज। बर्थ जब होती है एक फीमेल की, ह्यूमंस की बात की जा रही है, उसमें जब एक नॉर्मल बर्थ होती है, एक वुमेन जब एक बच्चे को पैदा करती है तो उस टाइम जो ब्लड का लॉस होता है नॉर्मल बर्थ से वो 500 मिलीलीटर होता है। जबकि जो सिजेरियन होता है, जो ऑपरेट करके बच्चे की बर्थ होती है, उसमें जो एवरेज लॉस ऑफ ब्लड है वो कितना है, 1000 मिलीलीटर। ये आपने इन फिगर्स को याद रखना है कि नॉर्मल बर्थ से 500 मिलीलीटर जो है वो ब्लड जो है उसका जो रिमूव होता है बॉडी से एक औरत का, जबकि जब सिजेरियन या ऑपरेट होता है तो 1000 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो रिमूवल होता है उसका आउटसाइड द बॉडी। स्टूडेंट्स अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। साम शहजाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।